तो मैंने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना सर। कल का लेक्चर का वीडियो है, हाँ हाँ वीडियो मैंने अपलोड भी। महेश देखो कल इसके पहले का जो काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है ना, उसके उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाओ प्लेलिस्ट में और वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के 2 छोटे छोटे लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। देख लेना प्लेलिस्ट में, हो गए 2, कल इसके पहले का लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है ना। सुनना, यूनिट ऑफ रेट, ओके गुड। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखो यार, यूनिट को कभी याद मत करो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन का होता है देखो 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब आप होशियार बच्चे हो, देखो यूनिट बनाते कैसे, मैंने हमेशा ही बोला यूनिट पे खास फोकस रहता है एग्जामिनर का। और काइनेटिक्स में मैं बता रहा हूँ, इस साल देखो पिछले साल भी नहीं आया, और पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था काइनेटिक्स से, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन था पिछले साल का, मतलब बहुत ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड काइनेटिक्स के ऊपर। मैं करवाऊंगा आपसे 2021 का क्वेश्चन। इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो यूनिट देखो यार, जितने भी यूनिट बता रहा हूँ फिजिकल के उसको देख लेना। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बताओ सबके सब। कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है मोल्स पर लीटर, हाँ या ना, मोल्स पर लीटर। और टाइम आपका लेते हैं बच्चों सेकंड में, सेकंड में। तो क्या, और हाँ स्टाइकोमेट्री तो आपका नंबर है, उसकी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है भाई, ये तो नंबर है ना 1 2 3 4। स्टाइकोमेट्री तो नंबर है, उसकी तो यूनिट नहीं होती। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन की क्या है बोलो, मोल्स, उसके नीचे क्या आएगा मोल्स पर लीटर, और उसके नीचे क्या आएगा सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बन गई यूनिट ऑफ रेट, समझे या नहीं समझे। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सबको समझ में आई, बोलो मैसेज करके हाँ या ना। मोल्स पर लीटर पर सेकंड छप गई आपके दिमाग में, मैसेज करो। क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्लियर है ये वाला पॉइंट, किसी को कोई डाउट। देखो यार चिल्लर है बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत इजी चैप्टर है काइनेटिक्स, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा तो। अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो बहुत टफ चैप्टर है। अगर आपको रेट नहीं समझ में आता, अगर आपको यूनिट उसकी नहीं समझ में आती, मैंने तो पूरा आपको एक्सप्लेन करते हुए चला हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। टाइम को सेकंड में ही लेना हमेशा, मिनट भी हो तो भी उसको सेकंड में कर देना। तो ये थी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। दूसरा केस भाई ध्यान से सुनना, केस नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं। देखो भाई केस नंबर 2, यूनिट क्या थी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मान लो मैं किसी गैस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, देखो गैसेस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सुनना अच्छे से। अभी तो मैं लिक्विड की बात कर रहा था, अभी मैं इसके पहले मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था। मान लो मेरे पास कोई गैसेस है, गैस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, गैस रिएक्शन है। मान लो ए भी मेरा गैस है बच्चों, और बच्चों बी भी मेरा गैस है। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है आपको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बी भी आपका गैस है। तो गैसेस के लिए आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, क्या बोलते हैं उस इक्वेशन को, बोलो बच्चों। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हार है, वेरी गुड। तो मान लो इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया। रिएक्शन का आर तो हमें पता है 8.314 फिक्स होता है ना, ये भी तो आपका कांस्टेंट है। तो बचा क्या बच्चों, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आरटी तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं फिलहाल, इसको लिखने नहीं। और आप बोलो मुझे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, बोलो सबके सब। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपके हो जाएंगे, बोलो कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूं ना कि अगर मैं सबको कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, बोलो इक्वेट कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है सभी को, मैसेज करो अब क्लियर है। मैंने वापस से बता देता हूं, देखो आप सभी को पता है बच्चों पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और भाई गैसेस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी पढ़ेंगे, आप सोचो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। और गैसेस में हम प्रेशर देखेंगे ना कि स्टार्टिंग को प्रेशर P1 था, बाद में P2 रहा, प्रेशर कम हुआ ज्यादा हुआ, चेंज इन प्रेशर। भाई यहाँ पे रेट कैसे लिखूंगा मैं, रुक जाओ थोड़ा मैं बता देता हूँ, सुनो। अगर मैं, देखो इसके पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, लेकिन भाई अब तो हम प्रेशर पढ़ेंगे ना, तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट होगा बच्चों चेंज इन प्रेशर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो इसके पहले हमने जो रेट पढ़ा था वो क्या था, देखो रिएक्शन में किसी भी चीज का चेंज, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइव लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो किसी भी रिएक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज कॉन्सेंट्रेशन का भी हो सकता है, वो चेंज प्रेशर का भी हो सकता है, वो चेंज कलर का भी हो सकता है, वो चेंज पीएच का भी हो सकता है, फिर चेंज चाहिए किसी भी रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने प्रेशर, अभी देखो इसके पहले पढ़ा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमारा रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन था। लेकिन अगर गैसेस के लिए मैं बात करूं बच्चों, तो गैसेस का तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पढ़ेंगे हम, गैसेस के लिए हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसेस रिएक्शन, रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब मुझे बताओ मैंने क्यों प्रेशर, और देखो यहां पे देखो आपको ये बात क्लियर हुई कि अगर मैं आरटी को कांस्टेंट कर दूं तो हमारा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो गैसेस के लिए प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या कर सकता हूं, बोलो बच्चों, इक्वल लिख सकता हूं। तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, गैसेस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखूं, भाई ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। देखो फॉर गैसेस रिएक्शन, देखो फॉर गैस रिएक्शन बच्चों रेट बताओ क्या होगा, रेट होगा हमारा चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे लिख दूं फॉर गैसेस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अरे आप समझ में आया, मैसेज करो, अब क्लियर हुआ सभी को, एकदम अच्छे से मैसेज करो मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसके पहले तो हमने पढ़ा था सर रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और हाँ 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री मत भूलना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री। अब बताओ मजा आया सभी को, ये बात पढ़ के मजा आया, हाँ या ना बताओ जल्दी से। मैंने बस ये बताया जब हम लिक्विड के लिए बात कर रहे थे तब था 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब हम गैसेस के लिए बात कर रहे हैं तो प्रेशर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे। अरे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, और टाइम किस में होता है, सेकेंड, तो यूनिट आ जाएंगे बच्चों एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो ये बात मुझे बतानी थी कि रेट अगर गैसेस रिएक्शन के लिए हो तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। कोई लिख सकता है बार पर सेकंड, तो भी ठीक है भाई, हमें पता है बार पर सेकंड, कुछ भी लिखो, बार पर सेकंड लिखो या एटमॉस्फेयर सेकंड लिखो, ये हो गए रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट, हाँ या ना। अब बताओ यहां तक की बातें एकदम अच्छे से क्लियर है सभी को। अभी तक मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की बातें कर रहा था लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो वहां पे मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता है 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब मैं गैसेस के लिए क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे क्या था मोल्स पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे थे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपका प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड पढ़ेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यूनिट ऑफ रेट फॉर गैसेस रिएक्शन, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा गैसेस के लिए, तो आप बोल सकते हो बच्चों एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब मुझे बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है, बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है। ये तो बेसिक था, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ ये तो बेसिक था, ये तो बहुत बेसिक था, सुनना अभी अच्छे से। एक होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अब आपके कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तो फिर आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, सुनना। दो तरह के रेट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू क्या होता है बोलो भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और बच्चों रेट दो तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया रेट आपका एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो कि ये इस तरह का फॉर्मूला होता है, ये अच्छा सा फॉर्मूला छोटा सा, और दूसरा होता है बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान से सुनना, अपीयर किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस, और उसके बाद होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। भाई इसको एक बार देख लो, अब मैं इनको पढ़ाने वाला हूं। रेट हम दो तरह से पढ़ेंगे भाई, सुनना, एक सेकेंड ना,
देखो रेट हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक होता है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, और दूसरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आप क्या करूंगा, आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। रेट ऑफ, पहले तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सारे रेट लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना बच्चों। देखो पहले तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ये छोटी सी आपकी रिएक्शन आपके सामने, 2a प्लस 3b गिव्स 4c। अब देखो अगर मैं a के लिए लिखूं तो a के लिए क्या आएगा भाई, a बन रहा है या घट रहा है, जल्दी बताओ। a आपका बन रहा है या घट रहा है, सब बताओ। आपका रिएक्टेंट बन रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट के लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, और ओ क्या आएगा पता है आपको, मैं लिखूंगा कम, घट रहा है तो माइनस डी ए बाय डी टी, बहुत ध्यान से सुनो। और अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखो तो क्या आ जाएगा, -1/2 डी ए बाई डी टी। अरे भाई ये क्या कर दिया सर आपने, मुझे क्या बताना है आपको, समझ में आ रहा होगा शायद से, अगर नहीं आ रहा होगा तो सुनना बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखे तो स्टाइकोमेट्री यूज करते हैं, समझ में आया, और जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखे तो स्टाइकोमेट्री यूज नहीं करते। दिखाई दे रही है आपको ये वाली चीज, तो यहाँ पे हम स्टाइकोमेट्री यूज नहीं करते, लेकिन अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाली स्टाइकोमेट्री हम यूज करेंगे। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं ए के लिए तो वो माइनस में ही रहेंगी, लेकिन स्टाइकोमेट्री नहीं रहेगा। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू ए तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइकोमेट्री। थोड़ा सी के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, सी के लिए मैं लिख देता हूँ। देखो अगर सी के लिए मैं लिखूं, सुनना अच्छे से, एक मिनट, हाँ, अगर मैं सी के लिए लिखना चाहूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर एक बार आप अगर समझ गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो भाई सुनो, मजा आने वाला है। देखो भाई, देखो रेट ऑफ अपीयर बन रहा है ना यार सी, रेट ऑफ अपीयर, अपीयरेंस ऑफ सी कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर बन रहा है तो पॉजिटिव, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टाइकोमेट्री नहीं लिखी। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस में 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या आप समझ में आया बच्चों सभी को। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरह से, और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी में लिख सकता हूँ इस तरह से। बच्चों डिफरेंस सबको समझ में आया, मैसेज करके बताओ। अब आपको ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे स्टाइकोमेट्री लिखनी है और कहाँ पे स्टाइकोमेट्री नहीं लिखनी। बोलो हाँ रे हाँ या ना, बोलो सबके सब क्लियर है सभी को। तो क्या आपको एक चीज चमकी, सर आप इसको ऐसे मत लिखो। देखो मैं अब इसको रेड से मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये जो रेड पार्ट है ना और ये वाला रेड पार्ट है, सेम ही तो है, सेम ही तो है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, 1/4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। क्या कनेक्ट हुआ सभी को, क्या चमका कुछ दिमाग के अंदर, यही तो चीज है ना यार। इसको मैं नीचे लिख दूं ना, 1/4 को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट बचा उसे मैं बोलूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। चलो इस पॉइंट को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ तक ही रुक जाते हैं, ठीक है। मैं कल बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा और कल हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना बच्चों, कल हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसलिए मैं इसको कल के लिए बचा के रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे